अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे लास्ट टॉपिक हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था और मैंने उस टॉपिक में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या, उसके बारे में समझा और ये देखा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे सेंडर और रिसीवर साइड पर होते हैं, जिससे हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। तो वो प्रोटोकॉल्स जिस मॉडल के अंदर है, आज हम वो मॉडल उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो मैं कोशिश करूंगा कि काफी इजी वे में और अच्छी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि ओएसआई मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन 1984। तो ये जो हमारा ओएसआई मॉडल है ये 1980s में बहुत ज्यादा यूज में था, लेकिन उसके बाद एक न्यू मॉडल आया टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के नाम से। अब हमारा जो स्टैंडर्ड जो हमारी कम्युनिकेशन है वो उस मॉडल पर बनी हुई है। ठीक है, अब ओएसआई मॉडल यूज में नहीं है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है और यही हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो टोटल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब हम ये देखकर चलते हैं कि ये देखें कि सेंडर ने हमारे जो मैसेज सेंड करना है या कोई भी डाटा जो हमारा सेंड करना है रिसीवर को, वो इन 7 की 7 लेयर्स में से होके गुजरेगा। और ये जो ईच लेयर है, इसमें से हर लेयर जो है वो पैकेजेस पे मुश्तमिल है। पैकेजेस कौन से पैकेजेस? पैकेजेस ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा ओएसआई मॉडल है ये स्टैक फ्लो के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। तो यहां से जो डाटा यूं गुजरेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और रिसीवर साइड पर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बन जाएगी, एक नेटवर्क हमारा बन जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात समझाता हूँ कि ओएसआई मॉडल आखिर बना क्यों या इसे हमने यूज क्यों किया। जब वैसे हमारे पास एक नेटवर्क बन गया था, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम एज्यूम करते हैं अगर हमारे पास 2 मशीन्स हैं, 2 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। तो ये 2 कंप्यूटर्स जो मशीन 1 और मशीन 2 हैं, ये आपस में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायर्ड मीडियम से भी और वायरलेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम एक दफा एग्जांपल ले लेते हैं वायर्ड मीडियम की, और हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि ये एक लैन केबल से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड कैसे हैं? अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के जरिए। तो अब ठीक है, नेटवर्क तो हमारा बन चुका है, लेकिन बात आई ओएसआई मॉडल की, तो वो हमने क्यों यूज किया? अब ऐसे तो ये नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है, डाटा हमारा सेंड तो हो जाएगा रिसीवर तक, लेकिन अब अगर हम एज्यूम करेंगे ये हमारी जो मशीन 1 है ये विंडोज के ओएस पर काम कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और ये मैक के ओएस पर काम कर रही है। तो अब जो हमारी जो ट्रांसमिशन है या हमारी जो डाटा की सेंडिंग है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हमें आ सकती हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। तो डाटा को वो मशीन्स कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि एक मशीन ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाटा भेजा और दूसरी मशीन ने उस डाटा को रिसीव कैसे करना है? अपने ओएस के हिसाब से। तो यहाँ पर जो मसला आ रहा था, इस मसले को दूर करने के लिए आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड जो हमारा मॉडल हमें दिया, ओएसआई मॉडल, उससे ये आसानी होगी डाटा को सेंड करने में सेंडर से रिसीवर तक, चाहे वो अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने बनाए हों या अलग अलग तरह की मशीन्स हों। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई। अब हम ओएसआई मॉडल की लेयर से शुरू करते हैं और हर लेयर की मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर पर आते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? ये एप्लीकेशन, ये आपका ब्राउजर नहीं है, ये दरअसल एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जिसमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके ब्राउजर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके ब्राउजर को मतलब आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस को। ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपके ब्राउजर होते हैं, क्रोम हो सकता है इसमें, फायरफॉक्स आ सकता है इसमें, जो भी आपके जो ब्राउजर्स हैं या आप जो डेली काम करते हैं इंटरनेट पर, जो आपकी ब्राउजिंग होती है। अब आप जैसे कोई चीज सर्च करते हैं अपने ब्राउजर पर, तो आप कोई भी एक मैसेज लिखते हैं, कोई भी एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करता है? वो हमारा ब्राउजर जिन प्रोटोकॉल्स पर काम करता है, जिससे डाटा को सेंड करता है सर्वर तक,
से होते हैं HTTP और HTTPS। आप में से कई लोगों को इस बारे में पता होगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के जरिए और इन प्रोटोकॉल्स के जरिए वो डाटा को सेंड करते हैं रिसीवर तक, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रोटोकॉल्स है ना, ये वो सर्विसेज हैं जो कि हमें एप्लीकेशन लेयर ने प्रोवाइड की हमारे ब्राउजर को, ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा और काफी सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जैसे आपने कोई मेल सेंड की है अगर अपने ब्राउजर से, तो मेल्स के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। वो हमारे पास होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके अलावा हमारे पास जैसे मेल सेंड किए हैं, हमारे जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो हमारे पास यूज करती हैं प्रोटोकॉल जिसका नाम है टेलनेट, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं फाइल ट्रांसफरिंग के लिए, जैसे हमने फाइल्स को ट्रांसफर करना होता है अपने ब्राउजर में, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन लेयर हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है उसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स इसमें आ जाते हैं। मैंने आपको जो मेन 3 एग्जांपल्स हैं वो मैंने दे दिए हैं, और बाकी भी मैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, तो आप अपने जो है आपने अपने एग्जाम्स के लिए बाकियों को भी तैयार कर सकते हैं, या सिर्फ एक ओवरव्यू, एक आइडिया ले सकते हैं उन चीजों का अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इसके बाद हम ये जो हमारा डाटा है, ये सेंडर ने जो डाटा सेंड किया, ठीक है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में आया। एप्लीकेशन लेयर ने सर्विसेज प्रोवाइड की हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस को, ताकि वो डाटा को सेंड कर सके। अब डाटा एप्लीकेशन लेयर से बाहर आ गया और अब वो चला जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। तो अब हम प्रेजेंटेशन लेयर की वर्किंग को समझते हैं। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये असल में हमारा जो डाटा है ना उसको प्रेजेंट करके दिखाती है कि ये डाटा प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेन 3 बातें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डाटा की ट्रांसलेशन करेगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी डाटा की कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन भी ये करके देती है हमें। और तीसरी हमारे पास आ जाती है इंक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन हम समझ लेते हैं कि ये डाटा की ट्रांसलेशन कैसे करती है। अब जो हमारे पास डाटा आया था ना एप्लीकेशन लेयर से, वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास जो डाटा है, वो डाटा 2 फॉर्म्स में हो सकता है हमारे पास। या तो वो हमारे पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ABCDEF, या फिर हमारे पास वो नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ ऐसा डाटा वो हमें प्रेजेंटेशन लेयर को देगी, एप्लीकेशन लेयर। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है ये मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये इसकी ट्रांसलेशन करती है किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। और मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कौन सा है, वो आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। तो सबसे पहले वो इस डाटा की ट्रांसलेशन करेगी और इसे मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज कर देगी। ये वैसे मैंने एक डमी डाटा लिया आपको दिखाने के लिए, वो किस में चेंज करेगी। अच्छा, अब उसके बाद जब उसने ये डाटा को चेंज कर लिया, ट्रांसलेशन कर ली इसकी मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, उसके बाद आ जाती है डाटा की कंप्रेशन। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है ना, ये हमारे डाटा की कंप्रेशन कर देती है। जो हमारे जो 0 1 की फॉर्म में जो हमारे नंबर्स आए थे, जो हमारा डाटा जनरेट हुआ था, ये उसकी तादाद को, उसके नंबर्स को कम कर देगी, कंप्रेस कर देगी। जिससे क्या फायदा होगा हमें, हमारे नेटवर्क को, इससे ये कि हमारे नेटवर्क की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा डाटा छोटा हो गया, एक पहले डाटा बड़ा था, उसको जाने में कुछ ज्यादा टाइम लगना था, ज्यादा बैंडविड्थ लगनी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा डाटा जो है वो छोटा हो गया, हमारे पास डिजिट्स उसके कम हो गए, डाटा का फ्लो अब तेज हो जाएगा, उससे हमारी जो स्पीड है नेटवर्क की वो भी बढ़ जाएगी। तो ये 2 काम तो हो गए प्रेजेंटेशन लेयर में। और जो तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है डाटा की इंक्रिप्शन। तो ये हमारे डाटा को इंक्रिप्ट भी कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है हमारे डाटा का, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमें हैकर से बचाएगा, और जो दूसरे हमारे जो मसले मसाइल आ सकते हैं, या कोई हमारे डाटा को चोरी करने की या चेंज करने की कोशिश कर सकता है, तो वो भी ये इस मसले को हल कर देता है। तो कैसे हल करता है, इंक्रिप्शन के जरिए हमारे डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है, जो कि सिर्फ रिसीवर साइड पर जाकर डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो इंक्रिप्शन कैसे करता है, इंक्रिप्शन के लिए इसमें एक प्रोटोकॉल होता है SSL के नाम से, सिक्योर सॉकेट लेयर।
ठीक है। तो ये मेन काम था हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारी बारी आती है सेशन लेयर की। आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो सातों लेयर्स हैं हमारी OSI मॉडल की, ये सब मिलकर काम कर रही हैं। ये सब मिलकर डाटा को हमारे एक बहुत ही अच्छी वे में, बहुत ही डिफाइंड वे में हमारे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाएंगी। तो अब हम सेशन लेयर की तरफ चलते हैं और सेशन लेयर की मैं आपको फंक्शनैलिटीज के बारे में बताता हूँ कि हमारी सेशन लेयर कैसे काम करती है। तो हमारी जो सेशन लेयर है ना, उसका मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक एग्जांपल भी दूंगा इसकी, बहुत अच्छी है आपको। सेशन लेयर आप समझ लें कि ये इसमें हमारे एपीआई होते हैं। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये किसी न किसी दूसरी एप्लीकेशन की जो है हमें एक इंटरफेस मुहैया कर देता है, जिससे कि हम उस एप्लीकेशन पर नहीं जाते लेकिन हमें एक उसका इंटरफेस मिल जाता है। तो ये बहुत आसान कर देता है दो एप्लीकेशंस की आपस में वर्किंग को। तो इसमें हमारे पास जो एपीआई यूज होते हैं उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ उसकी। जैसे एक मैं एपीआई आपको लिख के दिखाता हूँ नेट बायोस के नाम से। ये जो हमारा नेट बायोस है ना, इसकी फुल एब्रीविएशन है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट। तो ये हमारा बेसिकली ये जो नेट बायोस हमारा जो एपीआई है जो कि सेशन लेयर में यूज होता है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी कई सारे एपीआई होते हैं इसके अंदर। तो ये असल में क्या करता है, ये दो डिफरेंट कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन बनाता है। तो इस तरह के एपीआई काफी सारे सेशन लेयर के अंदर होते हैं। और सेशन लेयर की मैं आपको एक मिसाल ऐसे देता हूं कि जैसे आपने अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। तो अब पार्टी के लिए आपके पास आपके जो गेस्ट आने हैं, आपने तो अपने गेस्ट को टाइम देना, ठीक है। आप पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते। आप अपनी हेल्प के लिए कुछ वेटर्स को बुला लेंगे, कुछ हेल्पर्स को बुला लेंगे जो कि आपका काम इजी कर देंगे, ठीक है। कैसे इजी कर देंगे? वो पार्टी की मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है, क्लीनिंग का काम करेंगे और सारी जो मैनेजमेंट है वो उनका काम होगा, आपकी सरदर्दी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो हेल्पर का काम होता है वो हमारी सेशन लेयर हमें प्रोवाइड करती है। मैंने आपको एपीआई से भी बताया कि देखें, आपको पता चला होगा कि एपीआई से किस तरह हमारा काम आसान हो गया। तो ये जो हमारे जो सेशन लेयर है, इसमें मेन जो काम होते हैं उसमें हमारी आ जाती है सेशंस की मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो चीजें आ जाती हैं, ऑथेंटिकेशन, ये हमें ऑथेंटिकेट करवाती है, ऑथेंटिकेशन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गए थे थोड़े से। तो थर्ड हमारे पास इसमें आ जाता है ऑथराइजेशन। तो ये जो मेन काम है ये हमें सेशन लेयर प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? अब अगर मैं एज अ यूजर, ठीक है, मैं सेंडर हूं, मैंने एक चीज मांगी अपने सर्वर से, ठीक है, हम डाटा एक सेंड किया, एक रिक्वेस्ट की। तो अब ये उस सर्वर और मेरे दरमियान एक सेशन बना देगी, जिस सेशन के अंदर हमारी नेटवर्किंग हो रही होगी सिर्फ, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक सेशन की मैनेजमेंट होगी, एक बहुत ही प्रिसाइज वे में हमारी जो है नेटवर्किंग चल रही है, ठीक है। तो ये एक सेशन हमें दे देगा। और उसके अलावा जो ऑथेंटिकेशन की मैंने बात की, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करेगा? ये हमें उधर हमसे एक पासवर्ड और हमारा लॉगिन मांगेगा, ठीक है। आप भी यूज करते हैं डेली सोशल मीडिया, आप फेसबुक पे जैसे जाते हैं तो आपको लॉगिन पासवर्ड देना पड़ता है उसके लिए। तो आप जब वो लॉगिन पासवर्ड देते हैं तो आपकी आईडी को ऑथेंटिकेट करता है और फिर उस ऑथेंटिकेशन के बाद आपको उस नेटवर्क या दूसरी एप्लीकेशन के साथ जोड़ता है। तो सेशन की जो सारी मैनेजमेंट है हमारे नेटवर्क की, वो सेशन लेयर हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद ऑथराइजेशन आ जाती है कि वो ऑथराइज करता है कि आप ही वो वैलिड पर्सन है जिसको हमने वो डाटा दिखाना है। जो डाटा हमारी फेसबुक पे हमारे सर्वर पर पड़ा है, वो डाटा आपको, वो कौन सा डाटा दिखाएगा आपको? वो डाटा कभी नहीं दिखाएगा जो कि किसी एडमिन का डाटा होगा। यहाँ पे जो फेसबुक का डाटा है मेन, या दूसरे यूजर्स का डाटा, वो आपको कभी नहीं दिखाएगा। वो आपकी जो है ऑथराइजेशन करेगा कि आप वो बंदे हैं और आपकी आईडी से रिलेटेड आपकी जो चीजें हैं, आपका डैशबोर्ड है, आपको वो सिर्फ वही दिखाएगा। तो ये जो सारी मैनेजमेंट है ना यहाँ पर जो हमारे नेटवर्क के अंदर करता है, वो हमारी सेशन लेयर करती है, ठीक है। अब आपने ये चीज देखी होगी कि ये तीन जो फर्स्ट लेयर्स हैं उनके ऊपर मैंने लिखा है सॉफ्टवेयर लेयर्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर लेयर्स है ना, ये तो होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर ही, ठीक है। जो आपकी मशीन है उसी के अंदर ही ये सारी वर्किंग होती है, ये सबके लिए सेम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो तीन लेयर्स हैं इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर लेयर्स, ठीक है। इसमें हमारा हार्डवेयर आ जाता है।
इसमें हमारा जो डाटा है उसकी ट्रेवलिंग आ जाती है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, ठीक है। और जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर असल में ऐसा आप समझ लें कि ये हार्ट है ओएसआई मॉडल का। ये सॉफ्टवेयर लेयर्स और हार्डवेयर लेयर्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे, हमारा ये जो फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में समझते हैं। तो ये जो हमारी फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसकी मैं वर्किंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये रिलायबिलिटी के बारे में हमें बताती है। ये जो हमारे नेटवर्क की कम्युनिकेशन जो हमारा चल रहा है उसकी रिलायबिलिटी के लिए काम करती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेन काम आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेगमेंटेशन। ये जो हमारी लेयर है ये सेगमेंटेशन करती है किसकी, हमारे डाटा की। अब जो हमारा डाटा ट्रेवल कर कर आया सेंडर से, एप्लीकेशन लेयर पर आया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पर, फिर सेशन लेयर पर, उसके बाद वो आया ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब वो डाटा आया तो वो डाटा एक पूरा डाटा था, ठीक है। इसने क्या किया, ये उस डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे डाटा की जो है रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या करेगी, ये जो सेगमेंट्स ये बनाएगी इनको हम डाटा यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये जो सेगमेंट्स इसने बनाए हैं इनको हम डाटा यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये डाटा यूनिट्स क्या होंगे, इसमें हमारा डाटा जो है वो डिवाइड होकर इन डाटा यूनिट्स में आ गए। इसमें ये हमारे पास पोर्ट नंबर को स्टोर करेगी। पोर्ट नंबर किसका, पोर्ट नंबर स्टोर करेगी ये डेस्टिनेशन और सोर्स का। मतलब जिस डेस्टिनेशन पर इस हमारे डाटा ने जाना है और किस सोर्स से ये आ रहा है उसका पोर्ट नंबर ये इधर सेव कर लेगी। और दूसरी चीज कौन सी सेव करेगी, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कौन सा, आपको इधर आ रहा होगा कि सीक्वेंस नंबर कौन सा इसने सेव किया। सीक्वेंस नंबर मतलब कि इस डाटा को जो डिवाइड किया, इस पूरे डाटा से इसने ये 3 बॉक्सेस जो बनाए, सेगमेंट्स बनाए, ये इनको नंबरिंग दे देगी जैसे 1 2 3। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं वैसे ही, यानी कि ये एक इनका सीक्वेंस, जो इसने जिस सीक्वेंस में इनको डिवाइड किया वही सीक्वेंस नंबर ये इनको प्रोवाइड कर देगी। तो उससे क्या होगा कि ये जब पोर्ट नंबर तो हमारे पास आ गई कि डेस्टिनेशन हमारी क्या है, सोर्स हमारा क्या था, ठीक है। उसके बाद अब ये डाटा जब आगे जाकर दोबारा से जुड़ेगा तो उसके लिए हमारा क्या काम आएगा, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के हिसाब से ये डाटा को दोबारा आपस में जोड़ देगी, जिससे कि हमारे डाटा में एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब सेगमेंटेशन के बाद इसमें जो मेन काम आता है वो है फ्लो कंट्रोल। दूसरी चीज इसमें आ जाती है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में आपको बड़ी ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्लो कंट्रोल में हमारे पास ऐसे आ जाता है, जैसे आप समझें कि ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास एक है कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा सर्वर है ऐसा समझ लें, और ये हमारा स्मार्टफोन है हमारे हाथ में जो हमारा मोबाइल है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब हमने अपने सेल फोन से कोई डाटा मंगवाया, ठीक है। हम कोई डाटा मंगवाते हैं सर्वर से, ये हमारा लिंक है, ठीक है। अब हम डाटा मंगवाते हैं एक सर्वर से। अब सर्वर की जो हमारी सेंडिंग या रिसीविंग लिमिट जो है वो हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड जो ये जहां तक जा सकता है, जिस स्पीड में ये डाटा को सेंड कर सकता है वो इसकी लिमिट है 100 MB पर सेकेंड। और हमारे मोबाइल की स्पीड क्या है, 10 MB पर सेकेंड, ठीक है। अब आप ये देखेंगे जब हमारे मोबाइल ने डाटा मंगवाया सर्वर से, तो सर्वर को क्या पता कि हमारे मोबाइल की कितनी स्पीड लिमिट है, वो अपनी स्पीड लिमिट के हिसाब से डाटा को सेंड करेगा। मतलब 100 MB पर सेकेंड के हिसाब से डाटा को सेंड करना शुरू कर देगा। तो वो डाटा हमारा लॉस्ट होना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो तो 100 MB पर सेकेंड के हिसाब से डाटा को नहीं ले सकता। तो वो क्या करेगा, इसमें हमारे पास जो फ्लो कंट्रोल है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो उस हमारे सर्वर को ये इंफॉर्मेशन देगी कि हमारा जो सेलफोन है उसकी 10 MB पर सेकेंड की स्पीड लिमिट है। तो हमें जो भाई डाटा है हमारा वो उस स्पीड में भेजो, वरना हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सर्वर हमें 10 MB पर सेकेंड के हिसाब से डाटा सेंड करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे जो डाटा का फ्लो है उसे कंट्रोल करती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास जो हमारी रिसीविंग लिमिट या सेंडिंग लिमिट है हमारे सेलफोन की वो 10 MB पर सेकेंड है, लेकिन हमारा जो सर्वर है वो हमें बाई चांस 5 MB पर सेकेंड के हिसाब से हमें डाटा सेंड कर रहा है।
तो हमारा ये जो फ्लो कंट्रोल है, जो हमारी सेशन लेयर, ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये उसे बताएगी कि भैया हमारी जो स्पीड है वो 10 MB पर सेकेंड है, हमें डाटा हम यहाँ इस लिमिट तक रिसीव कर सकते हैं। तो वो इसे एक्नॉलेजमेंट देगा हमारे सर्वर को, जिससे हमारा सर्वर डाटा की स्पीड को बढ़ा देगा। और हमारी जो ये फ्लो एक चल रहा है डाटा का, कम्युनिकेशन जो एक चल रही है, हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक, रिसीवर से सेंडर तक जो ट्रेवल कर रहा है, उसके ये फ्लो को कंट्रोल करेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो तीसरी चीज आ जाती है मेन, वो हमारे पास आ जाती है एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल ये हमारे पास कैसे करेगा? एरर कंट्रोल में अब ये आ जाता है कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास ये 3 सेगमेंट्स थे, ठीक है, डाटा के, ये हमारे पास 3 डाटा यूनिट्स थे, और ये हमारी सेंडर साइड है, ठीक है, और ये हमारी है रिसीवर साइड। तो रिसीवर साइड पर हमारे ये तीनों डाटा जो हमारे सेगमेंट्स हैं, ये जो हमारे पैकेट, ये जो सेगमेंट्स हैं, डाटा यूनिट्स हैं, ये हमारे तीनों पहुंचने चाहिए थे। समहाउ आप ये समझ लें कि हमारा जो ये डाटा पैकेट है वो नहीं पहुंचा, ठीक है, किसी वजह से नहीं पहुंचा, कोई कम्युनिकेशन का मसला बन गया, या कोई वायर का या वायरलेस कोई ऐसा मसला बन गया, कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया, तो वो हमारा जो डाटा था एक मिसिंग है बीच में से। तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये एरर कंट्रोल का भी काम करती है। कैसे करती है? ये एक एक्नॉलेजमेंट भेजती है हमारे पास, जो हमारे रिसीवर तक एक एक्नॉलेजमेंट भेजती है, जिससे ये चेक कर लेती है कि हमारा डाटा जो हमने सेंड किया था वो पूरा डाटा पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। तो जब ये इसे पता चलेगा कि ये डाटा बीच में से मिसिंग है, तो ये क्या करेगी? ऑटोमेटिकली उस डाटा को दोबारा से सेंड कर देगी, जिससे क्या होगा कि हमारे जो डाटा में एरर के चांसेस थे वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारा जो डाटा जिस तरह से हमने सेंड किया था वही दूसरी साइड पर पहुंचेगा। इसमें हमारे पास एक टेक्निक आ जाती है चेकसम की। ठीक है, चेकसम एक हमारे पास है, वो भी इसी कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में आ जाता है। ये हम आगे चल के इस चेकसम के नाम के टॉपिक को भी समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं चेकसम कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा डिजिट्स, ठीक है, एडिशनल डिजिट्स, जो हम अपने डाटा के साथ उसे जोड़ देते हैं, ठीक है, सेंडर साइड से, और रिसीवर साइड पर हम उसी डाटा की मदद से हम उसे अलग करके वो चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा जो है ये ओरिजिनल है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, डाटा कहीं चेंज तो नहीं हो गया। क्योंकि आप देखें कि हमारा डाटा ट्रेवल करेगा कैसे। एक तो हमारे पास मिसाल हो सकती है कि हमने सेंड किया वायर के थ्रू, ठीक है, वायर में कोई ना कोई मसला आ गया अगर, और हमारे ये 01 की फॉर्म में, एनालॉग की फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास डाटा हो सकता है जो हमने सेंड किया, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई वेव्स में उसकी चेंजिंग तो आ सकती है ना, तो हमारा 01 बन सकता है, 10 बन सकता है, ऐसी चेंजिंग तो आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो उस हमारे जो हम उससे क्या होगा कि हमारा डाटा हो जाएगा एरर, उसमें आ जाएगा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो नहीं ऐसे एरर चाहिए, हम अब जैसे मैंने सेंड किया हेलो, उधर कुछ और मैसेज पहुंच गया, तो ये तो कोई बात ना, ये फिर कैसा नेटवर्क हुआ। तो इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर हम चेकसम नाम के इसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिससे हम एडिशनल डिजिट्स ऐड करते हैं हमारे ओरिजिनल डाटा में, और उसकी एंड पर ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं रिसीवर की साइड पर, जिससे क्या होता है कि हमारा बिल्कुल भी ये जो है ना हमारा डाटा, इसमें एरर नहीं होता, और ये एरर फ्री होकर डाटा हमारा सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करता है। तो इन तीन चीजों के बाद हमारे पास जो इसमें एक और काम आ जाता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो हमारे पास होता है ट्रांसमिशन के जरिए, या फिर ट्रांसमिशन की टाइप्स। हमारे पास जो मेन दो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, जो मेनली यूज होते हैं, और ये इन्हीं के बारे में जो है ना ज्यादातर पूछा जाता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हम आपसे यूडीपी और टीसीपी के बारे में ही पूछा जाएगा। तो दो मेन इसमें प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। अब टीसीपी जो है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये जो हमारा टीसीपी है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये जो हमारा टीसीपी है, ये हमें कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। और जो हमारा यूडीपी है, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल।
तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल है हमारे, ये हमें किस तरह की ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, ये हमें कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूं कि ये जो हमारा यूडीपी है ये फास्टर है किससे, टीसीपी से। मतलब अगर हमने अपने डाटा को फास्टली सेंड करना है और हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जल्दी से ट्रैवल करे और हमारा रिसीवर तक पहुंचे, तो हम उस जगह पर यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इससे फास्ट क्यों है टीसीपी से, इसकी मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ कि ये जो हमारा टीसीपी है ना, ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है हमें, यानी कि ये फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक किस चीज का, कि हमारा डाटा जो सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर को, क्या वो रिसीवर तक पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो ये ऑटोमेटिकली उस डाटा को दोबारा से सेंड कर देगा, जिससे कि हमारा डाटा, हमें ये उसका फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ यार, हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारा डाटा जो हमने सेंड किया था वो लाजमन हमारा जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई फीडबैक से हमारा लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं बस हमारा डाटा जाए, स्पीड में जाए, हमें नहीं पता कि भाई वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस सूरत में हम यूडीपी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यूडीपी जो प्रोटोकॉल है ये फास्टर है टीसीपी से, लेकिन ये क्या नहीं प्रोवाइड करता, ये हमें कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेगा कि हमारा डाटा सेंडर ने जो सेंड किया वो रिसीवर तक पहुंचा या नहीं। अब हमारे पास उसके बाद जो हमारी फिफ्थ लेयर आ जाती है वो आ जाती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब हमारा जो हमारा डाटा था वो ट्रेवल करके आ चुका है 4 लेयर्स, और वो क्या बन गए, वो सेगमेंट्स बन गए, डाटा यूनिट्स बन गए, हमारे डाटा के जो स्मॉल पार्ट्स बन गए। ठीक है, अब वो हमारे पास आ गए नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क लेयर में हमारी आईपी एड्रेसिंग होती है, या फिर लॉजिकल एड्रेसिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ये एक एमसीक्यूज भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो हमारा डाटा आ गया उसकी ये आईपी एड्रेसिंग करेगा। आईपी एड्रेसिंग कैसे करेगा, जो हमारा सेगमेंट था डाटा का उसके साथ ये क्या जोड़ देगा, आईपी एड्रेस जोड़ देगा, किसका, हमारे सेंडर का और रिसीवर का। सेंडर का और रिसीवर का कैसे जोड़ देगा, IP1 और IP2। ठीक है, अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जैसे हमारे पास ये दो कंप्यूटर्स थे। ठीक है, हमारे दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे किसी नेटवर्क के थ्रू, और हमारा ये सेंडर था और ये रिसीवर था, और हमारे पास जो नेटवर्क लेयर है इसमें हमारे पास हमारे राउटर्स का काम आ जाता है असल में। अब ये हमारा जो हमने मैसेज सेंड किया वो हमारे पास हमारे राउटर के पास जाएगा। ठीक है, राउटर, और इधर एक हमारा दूसरे नेटवर्क का भी राउटर होगा जो हमारे रिसीवर का होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा डाटा हमारे पास सेगमेंट्स के फॉर्म में था उस पे नेटवर्क लेयर ने आईपी एड्रेसिंग कर दी। ठीक है, किसकी, सोर्स की और डेस्टिनेशन की। तो इसके बाद जब हमारा जो हमारा डाटा है वो कुछ इस तरह से एक पैकेट बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये पैकेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। पहले डाटा हमारे पास सेगमेंट की फॉर्म में था, उसके बाद अब हमारे पास जो हमारा डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये पैकेट से क्या होगा कि हमारे पास जैसे एक ये मेन हमारा जो है वो क्लाउड है, या हमारा जो नेटवर्क है ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ पर कोई और एक नेटवर्क होता, ठीक है, एक और हमारा ये राउटर है और इसके साथ एक और कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। अब हमारे पास ये आईपी एड्रेसिंग से क्या हुआ, आईपी एड्रेसिंग से हमारे मेन नेटवर्क को पता चलेगा कि ये जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है ये किस हमारे नेटवर्क को हमने ये डाटा सेंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस थी वो हमारे पास इसके साथ जो है वो पैकेट के अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको इनकैप्सुलेट करेगा, उसमें चेक करेगा कि ये कौन सा आईपी है, किस नेटवर्क का आईपी है। अब जस्ट इमेजिन वो आईपी, जैसे हमने इधर जो हमने आईपी दिया था डेस्टिनेशन का, वो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं 192.0.1.2 था। ठीक है, हमारे पास, और जो हमने जो हमारा डेस्टिनेशन है वो ये वाला कंप्यूटर है। ठीक है, हम चाहते हैं इस वाले कंप्यूटर को हमारा जो डाटा है वो पहुंचे, तो इसका हम आईपी क्या ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं 192.0.1.3। ठीक है, और यहीं पर एक और नेटवर्क है जिसका आईपी कुछ और है। ठीक है, 192.0.2.3। अब ये क्या चेक करेगा, यहाँ पे हमें ये जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो हमें ये हेल्प प्रोवाइड करेगी कि वो हमने जो डाटा हमारे सोर्स से जो निकला वो डेस्टिनेशन पर जाना था, वो डेस्टिनेशन को देखेगी कि कौन सा डेस्टिनेशन मैच होता है हमारे जो हमारा एड्रेस हमारे सेंडर ने हमें दिया है, वो कौन सा किस डेस्टिनेशन पे वो डाटा पहुंचाना है। तो इसकी मदद से, आईपी की मदद से वो डेस्टिनेशन को जो है वो
चेक करेगी और एक डेस्टिनेशन को पकड़ के, जो कि हमारा डेस्टिनेशन होगा जिस पे हमने डाटा को सेंड करना था, ये फिर उसी डेस्टिनेशन पर हमारे डाटा को सेंड करेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ये काम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है पाथ की डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ। पाथ की डिटर्मिनेशन कैसे, वो ऐसे कि ये हमारा मेन कंप्यूटर था, हमारा सेंडर था, और ये हमारा एक रिसीवर है। ठीक है, अब ये मल्टीपल पाथ्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये था डायरेक्ट, और एक पाथ हम ऐसे ले लेते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ पाथ्स हैं। ठीक है, जो अलग अलग राउटर से होकर या अलग अलग नेटवर्क से होकर हमारा जो हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो अब ये क्या करेगा, पाथ की डिटर्मिनेशन करेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो पकड़ेगा और उससे हमारे डाटा को सेंड करेगा रिसीवर तक। तो इससे हमारा जो है वो टाइम कम कंज्यूम होगा, हमारा डाटा जल्दी ट्रेवल करेगा और डेस्टिनेशन तक जाएगा। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर, उनमें से कुछ मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एक तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम नाम से एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि डिसाइड करता है शॉर्टेस्ट पाथ को, और उस पाथ से जल्दी हमारे डाटा को सेंड करता है रिसीवर की तरफ। तो यही काम था हमारा नेटवर्क लेयर का। अब हम चलते हैं डाटा लिंक लेयर पर, उसकी फंक्शनैलिटीज को देखते हैं। तो अब हमारा जो डाटा है, आप जानते हैं कि हमारा डाटा अब पैकेट्स की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर असल में हमारे पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि लाइन वाइज कुछ ना कुछ चेंजिंग हमारे डाटा में हो रही है। ठीक है, ये सब मिलकर हमारे डाटा को इस फॉर्म में सेंड करेंगे कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली जैसे हमने सेंड किया था वही रिसीवर तक पहुंचे। तो इसमें डाटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्रेमिंग आ जाती है। अब फ्रेमिंग कैसे होती है, फ्रेमिंग में ये आ जाता है कि ये जो हमारा एक पैकेट बन चुका था, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा डाटा था। ठीक है, ओरिजिनल डाटा के साथ उसने आईपी, रिसीवर का आईपी और सेंडर का आईपी उसने इसमें लगा दिया था साथ। ठीक है, IP1 सोर्स का और डेस्टिनेशन का। ठीक है, अब हमारे पास ये तो था पैकेट, तो हमारे पास एक था। अब ये क्या करेगा, इसके साथ एक इसकी फ्रेमिंग कर देगा। कैसे कर देगा फ्रेमिंग, इसमें हमारे पास ये मैक एड्रेस भी ऐड कर देगा, सोर्स का और डेस्टिनेशन का। ठीक है, मैक 1 एंड मैक 2। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जैसे दो कंप्यूटर्स थे। ठीक है, दो कंप्यूटर्स थे, वो अलग अलग नेटवर्क्स पर थे। ये हमारा इसका राउटर था। ठीक है, ये हमारा रिसीवर का राउटर था, राउटर। ठीक है, तो ये एक मेन हमारा जो है वो क्लाउड था या कोई नेटवर्क था जिससे हमने डाटा को सेंड किया था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे जो कि डाटा को रिसीव करेंगे, और ये हमारे मैक एड्रेस होते हैं, इसमें एम्बेडेड होते हैं हमारे ये लैपटॉप में और कंप्यूटर में। आप चेक भी कर सकते हैं, हमारे लैपटॉप में कुछ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जिससे कि हम डाटा को रिसीव या सेंड करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारा देखें आईपी एड्रेसिंग तो हो चुकी थी, तो उसने नेटवर्क, तो जो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क था, बहुत सारे नेटवर्क्स में उसने एक नेटवर्क को चूज किया। किसकी बिना पर, वो उसने चेक किया कि हमारे जो पैकेट के अंदर हमारा डेस्टिनेशन का आईपी कौन सा था। उससे उसने हमारी जो नेटवर्क को तो उसने कर लिया डिटेक्ट। ठीक है, लेकिन अब वो हमारे पीसी को कैसे डिटेक्ट करेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक और भी पीसी होता जैसे, और उसका मैक एड्रेस कुछ और होता, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस था वो कौन सा था, उसे चेक करेगा, और हमारा जो डिजायरेबल या जिसको हम भेजना चाहते हैं, अपना मैसेज भेजना चाहते हैं रिसीवर को, ये सिर्फ उसी रिसीवर को उसका मैक एड्रेस चेक करने के बाद ये डाटा उसे सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो है वो डाटा हमारा फ्रेम के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर फ्रेमिंग हो गई डाटा की, हमारे पास जो हमारा डाटा था उसके साथ आईपी एड्रेस तो पहले ही थे नेटवर्क लेयर में, और अब इसने मैक एड्रेस को भी ऐड कर दिया, जिससे कि हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन का जो सफर है वो एक बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, और हम अपने डेस्टिनेशन को बहुत ही आसानी से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट लेयर आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर में अब ये होता है कि देखें हमारा जो डाटा हमारी 6 लेयर्स को ट्रैवल करके एंड पे आया, वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में होगा, 0-1 की फॉर्म में। समझ लेते हैं, हम एक ऐसे डमी डाटा ले लेते हैं कि जैसे वो हमारा ये डाटा है। ठीक है,
अब फिजिकल लेयर में क्या होगा, फिजिकल लेयर में इस डाटा की कन्वर्जन होगी सिग्नल्स में। सिग्नल्स में कैसे, जैसे आपके पास अगर कोई वाइड मीडियम था तो ये उसको कुछ ऐसे डिजिटल फॉर्म में कर देगा, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर था हमारा नेटवर्क, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हमने डाटा को सेंड किया था, तो वो लाइट सिग्नल हो सकता है, ठीक है, लाइट का सिग्नल हो सकता है, तो वो लाइट के सिग्नल में हमारे पास ट्रेवल कर देगा। और अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल, यानी कि हमें एनालॉग सिग्नल चाहिए, हमारा जो मीडियम है वो एनालॉग है, सिग्नल्स की फॉर्म में है, तो वो उसे एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में चेंज कर देगा। तो ये इस तरह से हमारा डाटा ट्रेवल करेगा। जो फिजिकल लेयर में जब वो आएगा तो वो उस डाटा की कन्वर्जन कर देगा किसमें, सिग्नल्स की फॉर्म में। अब देखें हमारा डाटा सेंडर से निकला और वो इन 7 की 7 लेयर्स में से निकलकर एक ऐसे सिग्नल्स की फॉर्म में बहुत ही प्रिसाइज वे में पहुंचा, कहां, रिसीवर की फिजिकल लेयर पर। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि ये हमारा स्टैक फ्लो के ऊपर बना हुआ है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अब हमारे पास डाटा यूं आया, अब वो हमारे पास आ गया रिसीवर की फिजिकल लेयर पर। रिसीवर की फिजिकल लेयर पर क्या होगा, उस सिग्नल्स को वो चेंज कर देगा वापस किसमें, हमारी बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में। 0-1 की फॉर्म में जैसे ही आएगा वो फिर जाएगा डाटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, ये एक रिवीजन भी हो जाएगी हमारी, जब हम इसको दोबारा से एक उल्टी फॉर्म में इसको हम जब चलाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया था, एक आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो अब जब हमारा फिजिकल लेयर के पास आया तो उसने क्या किया, हमारे सिग्नल्स को वापस चेंज कर दिया किसमें, डिजिट्स में, हमारे पास बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारी डाटा लिंक लेयर के पास दिया, डाटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या आया, मैक एड्रेस आया, ठीक है, उसने मैक एड्रेस को इनकैप्सुलेट किया और वापस दिया नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर पर आईपी थे उसके पास वापस, यानी कि हमारे पास क्या पहुंचा, हमारे पास पैकेट की फॉर्म में पहुंचा। पैकेट से हमारे पास ऊपर जब गया तो वापस सेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में गया तो क्या बन गया उसका, उसकी सेगमेंटेशन हो गई, ठीक है। वापस जब हमारे पास सेशन लेयर के पास जाएगा तो इस तरह से वो डाटा हमारा ट्रेवल करेगा। और जैसे हमने ये सेंडर ने जैसे एक डाटा सेंड किया था हाई मैसेज, तो इस तरह से हमारा हाई मैसेज ट्रेवल करके रिसीवर की के मॉनिटर पर या फिर उसकी कोई भी डिवाइस है उसके ऊपर विजिबल हो जाएगा हमारा मैसेज। और ये विजिबल कौन करवाएगा, एप्लीकेशन लेयर इसे विजिबल करवाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारे ब्राउजर को या हमारी नेटवर्क एप्लीकेशंस को। तो इस तरह से हमारे डाटा की ट्रैवलिंग होगी। तो आपने देखा कि बहुत ही एक प्रिसाइज वे में हमारा डाटा ट्रेवल करके गया, कैसे, सेंडर से रिसीवर तक, और इसमें कोई एरर नहीं आया। कोई भी हमारा जो फ्लो के जो चेंजेस थे, यहाँ पे फ्लो में कोई एरर आ सकता था वो भी इससे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने एक मॉडल बनाया, आईएसओ ने एक मॉडल जो है वो बनाया और हमें दिया एक स्टैंडर्ड मॉडल, जिससे कि हमारा डाटा एक बहुत ही प्रिसाइज वे में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचे। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में जो मैंने आपको बताया कि हम एक और मॉडल है जो अब यूज हो रहा है, ओएसआई मॉडल अब यूज नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है। अब जो मॉडल हमारे पास यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत ही अच्छे वे में। और ये भी मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स के साथ और बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाए, ताकि तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।